नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 10-10 साल जमा 20 साल पहले ही कैद हो चुकी थी, पर अब तो साल की गिनती का भी कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि यहां तो बाबा की पूरी उम्र ही कैद कर दी गई है। यानी अब जब तक जिंदगी है सलाखों के पीछे ही है। गुरमीत राम रहीम और उसके 3 गुर्गों को पत्रकार रामचंद्र प्रजापति के कत्ल के इल्जाम में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दे दी है। खास बात यह है कि राम रहीम को इस सजा की खबर भी उसी जेल में दी गई जिस जेल में वो 2017 से कैदी नंबर 1997 के नाम से पहली किश्त के तहत मिली 20 साल कैद की सजा काट रहा है। फेसबुक पर रूमानी लोग इन दिनों 10 ईयर चैलेंज ले रहे हैं, तो जाहिर है इस लिस्ट में बाबा बतौले का नाम पीछे कैसे रह सकता है। तो लीजिए, पेशे खिदमत है बाबा का 10 ईयर चैलेंज। दो 2017 में बाबा जेल गए थे तो बाबा की आंखों में तेज था, चेहरे पर रुबाब थे, बाल काले और चाल जवानों वाली थी। मगर अब जेल से खबर मिल रही है कि बाबा की आंखों में मायूसी है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, दाढ़ी और बाल सफेद और चाल झुकी हुई। सूत्रों के मुताबिक अब बाबा को पहचानना भी मुश्किल है। अदालत ने उन्हें पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में जो उम्र कैद की सजा दी है, वो उन्हें उन 20 सालों के अलावा काटनी है जो बाबा को साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में मिली। यानी मरते दम तक जेल में ही रहेंगे बाबा। बाबा की अभी कई और करतूतों का हिसाब होना बाकी है। कुल मिलाकर बाबा अब ये मान लें कि जेल ही उनका स्थायी पता है। गुरुवार की दोपहर बाबा राम रहीम को यह सदमा पंचकुला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के मर्डर के मामले में सीबीआई के वकील ने फांसी देने की मांग की थी, मगर अदालत ने बाबा को कुल 14 साल सजाए बामुशक्कत दे दी। अब आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 2002 को दिन दहाड़े बाइक पर सवार 2 शूटरों ने छत्रपति को 5 गोलियां मारी थी, जिसके बाद 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रामचंद्र छत्रपति की मौत हो गई। अदालत ने बाबा राम रहीम को उम्र कैद की सजा देने के अलावा उनके 3 सहयोगियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। मर्डर और साजिश के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मोबाइल आ ही नहीं रहा, माइक यार हमारा ऊपर कर दो भाई। 50,000 ये नहीं चले करो। आपको बता दें कि छत्रपति की मौत के बाद साल 2003 में सिरसा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था, मगर राम रहीम की ऊंची पहुंच के चलते केस में आगे कुछ नहीं हुआ। बाद में बलात्कार के मामले के साथ साथ 2006 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस को भी अदालत के आदेश पर हरियाणा पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया। शुरुआती तफ्तीश के बाद 2007 में सीबीआई ने इस मामले में राम रहीम और उसके 3 लोगों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसमें राम रहीम को इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया गया था। इस मामले में कुल 46 गवाह पेश किए गए थे, मगर राम रहीम को गुनहगार ठहराने में जिसकी गवाही सबसे ज्यादा अहम साबित हुई, वो कोई और नहीं बल्कि राम रहीम का अपना पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह था। खट्टा सिंह ने बाकायदा कोर्ट में गवाही दी थी कि गुरमीत राम रहीम ने उसके सामने ही पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या करने का हुक्म जारी किया था। हालांकि राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोहतक जेल से पंचकुला की अदालत में पेश किया गया था, लेकिन बावजूद इसके हरियाणा सरकार और प्रशासन के हाथ पांव लगातार फूले रहे। रोहतक, सिरसा और पंचकुला में
अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी और इसके अलावा हर शहर में आने जाने वालों की तलाशी ली गई। कुल मिलाकर सजाए सुनाए जाने तक हरियाणा और पंजाब सरकारों के हाथ पैर फूले रहे। अब कहीं ना कहीं दोनों सरकारों ने राहत की सांस ली है। सतेंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक। बात 2002 की है। गुरमीत राम रहीम बाबागिरी की दुनिया में अपने पूरे शबाब पर था। अरबों का साम्राज्य था, करोड़ों भक्त थे, नेता बाबा के आगे पीछे घूमा करते थे कि तभी 30 मई 2002 को पंजाब के पंचकुला से निकलने वाले सांध्य दैनिक अखबार पूरा सच में एक खबर छपी। इधर खबर छपी, उधर इस खबर के छापने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का जीना दूभर हो गया। फिर तमाम धमकियों के बाद 2 बाइक सवारों ने पत्रकार रामचंद्र के सीने में 5 गोलियां उतारकर उन्हें राम रहीम की करतूतों को पर्दाफाश करने की आखिरकार सजा दे दी। रेपकांड की तरह ही इस हत्याकांड के मामले में भी इंसाफ मिलते मिलते 16 साल गुजर गए। अब 16 साल बाद जाकर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के घर वालों को इंसाफ मिला और सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए बाबा को उम्र कैद की सजा सुनाई। आपको बता दें कि रेप के मामले में 20 साल की सजा पहले ही मिल चुकी है। वो केस अलग है, ये केस अलग, यानी अब मौत ही बाबा को जेल से आजादी दिलाएगी। 25 अगस्त 2017, सीबीआई स्पेशल कोर्ट, पंचकुला। ये तस्वीर आज भी दहला जाती है। तब अपनी जिंदगी में पहली बार गुरमीत उर्फ राम रहीम अदालत की चौखट पर पहुंचा था। अपने ही आश्रम की 2 साध्वियों के साथ बलात्कार के इल्जाम का माथे पर कलंक ली। इधर अदालत ने गुरमीत को दोषी करार दिया और उधर पाखंडी बाबा के समर्थकों ने पंजाब से लेकर हरियाणा तक हिंसा का ऐसा तांडव मचाया कि 38 लोग मारे गए, जबकि अरबों की संपत्ति बर्बाद हो गई। 17 जनवरी 2019, सीबीआई स्पेशल कोर्ट, पंचकुला। करीब 1.5 साल बाद पंचकुला में सीबीआई की वही स्पेशल कोर्ट एक बार फिर बैठी। मुलजिम इस बार भी गुरमीत उर्फ राम रहीम ही था। पंचकुला में एक बार फिर सुरक्षा की जबरदस्त तैयारी थी। कोर्ट परिसर के आसपास 500 पुलिस वाले तैनात थे। शहर में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस और प्रशासन पिछले हादसे से शायद पूरी तरह सबक ले चुकी थी, या फिर यह मुमकिन है कि पिछले 1.5 साल में राम रहीम के पाखंड को उसके भक्त अच्छी तरह समझ चुके थे। इसलिए इस बार बाबा के समर्थन में न भीड़ उमड़ी और न भक्त। 25 अगस्त 2017, 17 जनवरी 2019 को फिर से न दोहराई जाए, इसके लिए राम रहीम को रोहतक के सुनारिया जेल में ही रखा गया। अदालत नहीं लाया गया। जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम को अदालत ने सजा सुनाई। बलात्कार के इल्जाम में पहले से ही 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है। अपने जिन 2 साध्वी के साथ बलात्कार के इल्जाम में बाबा जेल में 20 साल की सजा काट रहे हैं, उसके तार भी इसी पत्रकार हत्याकांड से जुड़े हैं। दरअसल रामचंद्र छत्रपति ने अपने सांध्य अखबार पूरा सच में वही गुमनाम पत्र छाप दिया था, जिस पत्र की वजह से राम रहीम आज सलाखों के पीछे है। इसके बाद से ही बाबा के काले कारनामों का खुलासा होना शुरू हुआ, लेकिन इसका खामियाजा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कहते हैं सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने जब बाबा के यौन शोषण की कहानी अपने अखबार में छापी, तब से ही बाबा और उसके गुंडे उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। सतेंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक। ₹1 के अखबार ने कैसे राम रहीम का अरबों का साम्राज्य खत्म कर दिया। 17 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र इलाके में एक सुबह अचानक लोगों को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम ने अपने डेरे में कई साध्वियों के साथ बलात्कार किया है और उन साध्वियों में से एक वो खुद है। चिट्ठी में उस साध्वी ने अपने नाम की जगह नीचे बस इतना लिखा था, एक दुखी अबला। बस इस एक गुमनाम चिट्ठी के सहारे आगे जो कुछ होता है वो वाकई किसी भी इंसाफ पसंद देश के लिए मिसाल है। फरवरी 2002, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले के कई गांवों में लोगों को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। ये चिट्ठी तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम लिखी गई थी।
चिट्ठी लिखने वाली ने चिट्ठी में अपना नाम पता नहीं लिखा था। नाम की जगह बस इतना लिखा था, एक दुखी अबला। चिट्ठी में उस अबला ने बाबा राम रहीम के डेरे के अंदर की कहानी लिखी थी। कहानी ये कि वो डेरा सच्चा सौदा में रहती है और बाबा राम रहीम ने न सिर्फ उसके साथ बल्कि उस जैसी अनगिनत साध्वियों के साथ बलात्कार किया है। कुरुक्षेत्र में ही रहने वाला बलवंत सिंह नाम का एक शख्स जो इलाके में तर्कशील के तौर पर जाना जाता था, उसने इस चिट्ठी की फोटोकॉपी कराकर आसपास के इलाके में बांटना शुरू कर दिया। बढ़ते बढ़ते ये चिट्ठी हिसार पहुंच गई और हिसार के एक छोटे से अखबार ने पूरी चिट्ठी छाप दी। अखबार में चिट्ठी छपते ही बलवंत सिंह पर हमला हो गया, जिसके बाद वो छुप गया। 5 मई 2002 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। यही वो तारीख थी जब हाई कोर्ट को बंद लिफाफे में ये चिट्ठी मिली। कोर्ट ने चिट्ठी पढ़ने के बाद खुद ही पहल करते हुए सिरसा के तब के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज MS सुलर को आदेश दिया कि वो चिट्ठी की सच्चाई की जांच करके अपनी रिपोर्ट दें। जांच के बाद जज सुलर ने हाईकोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शुरुआती जांच के बाद चिट्ठी में लगाए गए इल्जामों को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने रिपोर्ट में यह भी कहा कि डेरा में कोई भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि डेरा के अंदर उस हॉस्टल में भी जहाँ साध्वी रहती है, बिना बाबा राम रहीम की इजाजत के नहीं जाया जा सकता। जज MS सुलर ने हाई कोर्ट से इस मामले की जांच सेंट्रल जांच एजेंसी यानी CBI से कराने की सिफारिश कर दी। 24 सितंबर 2002 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। सिरसा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सिफारिश के बाद 24 सितंबर को हाई कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंप दी। 12 दिसंबर 2002 चंडीगढ़। हाई कोर्ट के आदेश पर CBI ने 12 दिसंबर 2002 को चंडीगढ़ में इस मामले में केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। पर जांच आसान नहीं थी। डेरा ने स्टे ऑर्डर लेकर करीब 1.5 साल तक CBI की जांच रुकवा दी। यहां तक कि CBI की टीम को डेरा में घुसने तक नहीं दिया गया, मगर CBI की कोशिश जारी रही और इसी कोशिश के तहत डेरा में रहने वाली करीब 200 लड़कियों से CBI ने संपर्क साधा। बाद में 18 लड़कियों ने CBI को बयान भी दिए, मगर कोर्ट सिर्फ 2 लड़कियां ही आई। जुलाई 2007 2 लड़कियों के बयान के आधार पर आखिरकार CBI ने जुलाई 2007 में बाबा राम रहीम के खिलाफ IPC की धारा 376 यानी बलात्कार और 506 यानी आपराधिक साजिश के तहत चार्जशीट दाखिल कर दिया। 6 सितंबर 2008 स्पेशल CBI कोर्ट ने बाबा राम रहीम के खिलाफ दायर आरोप पत्र को मंजूर करते हुए मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी। 9 साल चली लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार CBI की स्पेशल कोर्ट ने बाबा राम रहीम को बलात्कार का दोषी करार दे दिया। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।